तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इश्यू पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा। यहाँ सीनियर एडवोकेट मिस इंदिरा जयसिंह जी ने यूनियन लॉ मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी को एक डिटेल्ड लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने नए क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन को रोकने की रिक्वेस्ट की है। ये नए लॉज हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आइए डिटेल में समझते हैं उनके लेटर के की पॉइंट्स और मैं उन पे अपना ओपिनियन भी दूंगा एंड इसके साथ ही हम लॉ मिनिस्टर का रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मिस इंदिरा जयसिंह जी ने पॉइंटेडली बताया है कि नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से फोर्स में आने वाले हैं, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है वो एग्जिस्टिंग केसेस का क्या होगा। आपको पता होगा हमारे जुडिशरी के पास पहले से ही बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 83,068 पेंडिंग केसेस है, जिसमें 17,804 क्रिमिनल केसेस हैं एंड 65,264 सिविल केसेस हैं। तो अब यदि नए लॉज फोर्स में आते हैं तो पुराने केसेस को सॉल्व करने में और नए केसेस को हैंडल करने में जुडिशरी को दो पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा एंड ये सिचुएशन अगले 20 से साल तक चल सकती है। तो इसके बारे में सोचकर ही लगता है कि कितना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होगा हमारे लीगल सिस्टम के लिए एंड मुझे लगता है कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है। अगर हम एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम में फंस जाएंगे जहां दो पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं तो ये जुडिशरी की एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है। इससे लोगों को टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाएगा और जुडिशियल बैकलॉग और भी बढ़ सकता है। यहाँ दूसरी बात है जुडिशियल सिस्टम के लोड पर। यहाँ मिस जयसिंह जी ने जुडिशियल ऑडिट की कमी को भी हाईलाइट किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या गवर्नमेंट ने कभी स्टडी की है कि नए क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन से जुडिशरी के वर्कलोड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई स्टडी हुई है तो उसे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया। यहाँ मेरा मानना यह है कि अगर ऐसे कोई स्टडी अवेलेबल है तो उसे पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब इतना बड़ा चेंज प्रपोज किया जा रहा हो, क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स को बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंश्योर करेगा। थर्ड पॉइंट है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का डिलेमा। यहाँ मिस जयसिंह जी ने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का इश्यू भी उठाया है। जैसा कि आपको पता है हमारे लीगल सिस्टम में ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन प्रोसीजरल लॉ के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। हर पेंडिंग केस में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा एंड ये एक अलग ही डिलेमा है जो नए लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आएगा। यहाँ मेरा ओपिनियन है कि ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल इशू है और इसका इंपैक्ट हर केस पर अलग अलग हो सकता है। यहाँ जुडिशरी को हर केस के फैक्ट्स को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा एंड इसी की वजह से जुडिशियल डिले और अनसर्टिनिटी बढ़ सकती है। फिर यहाँ फोर्थ पॉइंट आता है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। देखिए मिस जयसिंह जी का कहना है कि जुडिशरी के नए लॉज के साथ डील करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन इस पर अब तक कोई एफर्ट नहीं दिखाया गया है। बिना एडुकेट प्रिपरेशन के नए लॉज को इंप्लीमेंट करना जुडिशरी के ऊपर एक और प्रेशर क्रिएट करेगा एंड ऑन दिस माय थॉट इज दैट ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जुडिशरी को नए लॉज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। यहाँ गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जुडिशरी वेल इक्विप्ड हो नए लॉज के साथ डील करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर ओपिनियन। देखिए मिस जयसिंह जी ने स्ट्रेस किया है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले जुडिशरी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन और सिटीजनरी जैसा रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है। उन्होंने यहाँ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट की है कि नए लॉज के इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया जाए ताकि सब स्टेक होल्डर को अपने कंसर्न से डिस्कस करने का मौका मिले। देखिए यहाँ मुझे लगता है कि ये एक सेंसिबल अप्रोच होगी, क्योंकि जब भी कोई मेजर रिफॉर्म्स होता है तो सब स्टेक होल्डर की ओपिनियन लेना जरूरी है, क्योंकि इससे बैलेंस्ड और इफेक्टिव लॉ मेकिंग प्रोसेस इंश्योर होती है। अगर नए लॉज को इंप्लीमेंट करने में कुछ देर हो जाए लेकिन वो वेल कंसीडर्ड और इंक्लूसिव हो तो वो हमारे लीगल सिस्टम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये था मिस जयसिंह जी के द्वारा लिखे गए लेटर के कुछ की पॉइंट्स जो हमने समझे। आपके क्या थॉट्स है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए फर्दर अब हम जानते हैं कि रिसेंटली एक दिन पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी ने क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिकंसीडर नहीं कर रही है। नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आने वाले हैं। यहाँ मेघवाल जी ने कहा दैट फ्रॉम 1 जुलाई ऑल थ्री लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट will replace Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Evidence Act. And looking at the current situation, there are many innovative ideas in these three laws. ये laws दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने पास किए और प्रेसिडेंट ने भी उसी मंथ एसेंट दे दिया, लेकिन उन्हें फोर्स में लाने का नोटिफिकेशन सेंटर ने डिफर कर दिया था।
फिर 25 फरवरी को सेंटर ने अनाउंस किया कि ये लॉस 1 जुलाई से इफेक्टिव होंगे। देखिए, माय ओपिनियन ऑन दिस इज दैट यूनियन लॉ मिनिस्टर का ये इंस्टांस दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर कायम है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मिस इंदिरा जयसिंह जी और उनके साथ कई लॉयर्स और एकेडमिक्स ने जो कंसर्न्स रेज किए हैं उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस्ड अप्रोच होगी जो जुडिशरी और लीगल सिस्टम के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने अपने लेटर में यूनियन लॉ मिनिस्टर को लिखे हैं। और यहाँ लॉ मिनिस्टर का रिएक्शन क्या रहा एक दिन पहले वो आपने देख लिया है। तो इन पॉइंट्स को देखकर लगता है कि नए क्रिमिनल लॉज के इंप्लीमेंटेशन से पहले काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। गवर्नमेंट को इन कंसर्न्स को सीरियस लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि नए लॉज का इंप्लीमेंटेशन स्मूथ और इफेक्टिव हो। तो यहाँ आपके क्या थॉट्स है इस पर जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।